पिंटू दास एक छोटे से गांव में रहता था। उसे जानवरों से बहुत प्यार था। एक दिन पिंटू को बरगद के पेड़ के पास एक घायल कबूतर मिला। उसके पंख जख्मी थे। अस्सास। अरे नहीं बेचारा कबूतर, चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। पिंटू ने उसे धीरे से उठाया और घर ले गया। पिंटू ने कबूतर के घाव साफ किए और उसे दाने खिलाए। उसने कबूतर का नाम मिट्ठू रखा। मिट्ठू कोई मामूली कबूतर नहीं था। उसके पास जादुई पंख थे जो धूप में चमकते थे। पिंटू और मिट्ठू सबसे अच्छे दोस्त बन गए। हर सुबह मिट्ठू पिंटू के गाल चोंच मारकर उसे जगाता था। गुड मॉर्निंग मिट्ठू। पिंटू अपना खाना मिट्ठू के साथ बांटता था। जब पिंटू गांव में घूमता था तो मिट्ठू उसके कंधे पर बैठ जाता था। मिट्ठू के जादुई पंखों को देखकर गांव वाले हैरान थे। खू खू। वे कहते थे कि ये पंख अच्छी किस्मत लाते हैं। जब कोई बीमार होता था तो मिट्ठू अपना एक पंख गिरा देता था और वह उन्हें ठीक कर देता था। बंगाली दादा, एक क्रोधी बूढ़ा आदमी जो बगल में रहता था, पिंटू और मिट्ठू की दोस्ती से जलता था। वह अपने लिए जादुई पंख चाहता था। एक दोपहर जब पिंटू घर से बाहर था, बंगाली दादा ने मिट्ठू को अनाज का लालच दिया और उसे पिंजरे में बंद कर दिया। हा, अब वो जादुई पंख मेरे हैं। जब पिंटू लौटा तो उसे मिट्ठू कहीं नहीं मिला। उसने हर जगह ढूंढा। हर पल उसके दिल की धड़कन बढ़ती गई। मिट्ठू, तुम कहाँ हो मिट्ठू? भाग 4। हर जगह तलाश। पिंटू अपने प्यारे कबूतर मिट्ठू को ढूंढने के लिए हर जगह खोज रहा था। क्या आपने मिट्ठू को देखा है? वह मेरा प्यारा कबूतर है। कृपया मुझे बताएं कि क्या आपने मेरे कबूतर को देखा है? वह सफेद रंग का है और बहुत प्यारा है। पिंटू ने गांव में सबसे पूछा कि क्या उन्होंने मिट्ठू को देखा है। वह हर किसी से पूछ रहा था। एक दयालु बूढ़ी औरत ने पिंटू को बताया कि उसने बंगाली दादा को मिट्ठू जैसा दिखने वाला कबूतर लिए हुए देखा था। उसने कहा कि वह उसे पहचान सकती है। तो ये शिपाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बहुत मदद की। मुझे उसे तुरंत ढूंढना होगा। मैं मिट्ठू को वापस लाऊंगा। पिंटू बंगाली दादा के घर भागा। वह बहुत तेजी से दौड़ रहा था। उसने मिट्ठू के पिंजरे को घर के बाहर लटका हुआ देखा। वह बहुत खुश हुआ। बंगाली दादा, कृपया मिट्ठू को मुझे वापस दे दो। वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। नहीं, मैं नहीं दूंगा। यह कबूतर अब मेरा है। वो जादुई पंख अब मेरे हैं। मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। बंगाली दादा ने मिट्ठू को वापस देने से इनकार कर दिया। वह बहुत सख्त था। वह अपने लिए जादुई पंख रखना चाहता था। वह पंख बहुत कीमती थे। भाग 5। एक अटूट रिश्ता। पिंटू ने हार मानने से इनकार कर दिया। वह जानता था कि उसे धैर्य रखना होगा। वह बंगाली दादा के घर के बाहर बैठ गया और उनका पसंदीदा गाना गाता रहा। उसकी आवाज में एक उम्मीद थी। मिट्ठू, ओह मिट्ठू, मेरे पास वापस आ जाओ। मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। मिट्ठू ने पिंटू की आवाज सुनी और जोर से कू कू करने लगा। उसकी आवाज में भी एक बेचैनी थी। चुप रहो, शोर मचाने वाले पंछी, तुमने सबको परेशान कर दिया है। बंगाली दादा ने मिट्ठू को रोकने की कोशिश की, लेकिन कबूतर चुप रहने को तैयार नहीं था। वह पिंटू के पास जाना चाहता था। शोर ने गांव वालों का ध्यान आकर्षित किया, जो यह देखने के लिए आए कि क्या हो रहा है। सबकी नजरें मिट्ठू पर थीं। यहाँ क्या हो रहा है? ये सब क्यों हो रहा है? मिट्ठू इतना शोर क्यों मचा रहा है? क्या उसे कुछ चाहिए? मिट्ठू मुझे सुन रहा है। वह मेरी आवाज पहचानता है। वह मेरे पास वापस आने की कोशिश कर रहा है। हमारा रिश्ता अटूट है। भाग 6। आभार का तोहफा। मिट्ठू को चुराने के लिए गांव वाले बंगाली दादा से नाराज थे। वे सोचते थे कि उसने उनके विश्वास को तोड़ा है। उन्होंने उसके लालच के लिए उसे डांटा। गांव के लोग बहुत गुस्से में थे। मुझे माफ करना। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मुझे मिट्ठू को नहीं लेना चाहिए था। मैं अपनी गलती मानता हूं। ये लो, इसे वापस ले लो। ये तुम्हारा है। बंगाली दादा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह शर्मिंदा हुआ। उसने महसूस किया कि उसने पिंटू के साथ अन्याय किया है। उसने मिट्ठू को पिंटू को लौटा दिया।
पिंटू ने मिट्ठू को अपने हाथों में लिया। ओह मिट्ठू, मैं तुम्हें वापस पाकर बहुत खुश हूँ। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। मिट्ठू ने उड़ान भरी और पिंटू की बाहों में आ गया। यह एक बहुत ही भावुक पल था। उसे बचाने के लिए धन्यवाद के रूप में मिट्ठू ने एक चमकीला जादुई पंख गिरा दिया। यह पंख बहुत खास था। यह नीचे तैरता हुआ पिंटू के हाथ में आ गिरा। पिंटू ने उसे बड़े प्यार से पकड़ा। धन्यवाद पिंटू, तुमने मुझे बचाया। हमारा बंधन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। हम हमेशा साथ रहेंगे। पिंटू और मिट्ठू फिर से मिल गए और उनका बंधन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया। यह एक नई शुरुआत थी। उनका बंधन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया। यह एक सच्ची दोस्ती की कहानी थी।